खबरों की शुरुआत दिन भर की बड़ी खबरों से करते हैं। अब किस मंत्री ने अपनी ही सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा? अब यूपी में निकाय चुनाव को लेकर दायर याचिका पर हाईकोर्ट ने दिया क्या आदेश? कहां और क्यों अपने ही थाने के लॉकअप में बंद हुआ दरोगा? इस नेता के बयान भाजपा विरोधी मोर्चे का बने सिरदर्द। खबरनामा के प्रायोजक हैं मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चुलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल, निकट खैराबाद टोल प्लाजा, सीतापुर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं बबीता सिंह गौर और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया। आई इंडिया के खास तो खबरनामे की शुरुआत हम दिन भर की बड़ी खबरों के साथ करते हैं। मायावती बोली, माफिया अतीक अहमद के परिवार में किसी को टिकट नहीं देंगी। यूपी निकाय चुनाव में हाईकोर्ट का आदेश, याचिका की आपत्ति पर गौर करे चुनाव आयोग। रिश्वतखोर दरोगा को एसपी ने कराया गिरफ्तार, अपने ही थाने के लॉकअप में हुआ बंद। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए फिर मुसीबत बने डिप्टी सीएम सचिन पायलट। अब 8 साल पहले प्रकाशित शरद पवार की किताब बनेगी अडानी की ढाल। सीतापुर जिले के निकाय दावेदारों के लिए मंगलवार का दिन रहेगा खास। इमलिया सुल्तानपुर थाने के दीवान नज़्मे हसन बने दरोगा, एएसपी ने स्टार लगाकर किया सम्मानित। निकाय चुनाव की अधिसूचना लागू होते ही सड़क पर निकले लखीमपुर के डीएम एसपी। प्रदेश की खबरें। आए दिन आमने सामने होने वाले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच तकरार लगातार बनी हुई है। अब राजस्थान के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सचिन पायलट ने मुख्यमंत्री गहलोत के खिलाफ एक बार फिर मोर्चा खोल दिया है। सचिन पायलट की इस घोषणा ने राजस्थान कांग्रेस में चल रहे सत्ता संघर्ष को उजागर करने के साथ पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के सामने भी परेशानी खड़ी कर दी है। पायलट ने 11 अप्रैल को जयपुर स्थित शहीद स्मारक पर एक दिन का अनशन करने की घोषणा भी की है। भाजपा विरोधी मोर्चे के एक बड़े नेता और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मुखिया शरद पवार की बयानबाजी कांग्रेस समेत दूसरे भाजपा विरोधी दलों के लिए लगातार परेशानी बनी हुई है। ताजा मामला शरद पवार द्वारा उद्योगपति गौतम अडानी की तारीफ से जुड़ा हुआ है। बताते हैं, पूर्व में प्रकाशित हुई अपनी एक किताब में शरद पवार ने अडानी को एक मेहनती, साधारण और जमीन से जुड़ा व्यक्ति बताते हुए तारीफों के पुल बांधे थे। पवार के ऐसे बयान विपक्ष द्वारा अडानी के बहाने मोदी पर किए जा रहे हमलों की धार कुंद करने वाले हैं। लिहाजा पवार के बयानों को लेकर भाजपा विरोधी खेमे में खलबली मची हुई है। माफिया अतीक अहमद और उसके परिवार पर पुलिस के लगातार शिकंजे को देखते हुए बसपा ने भी अब उससे हाथ छुड़ाने का फैसला कर लिया है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर माफिया अतीक अहमद के परिजनों को टिकट देने पर भी स्थिति स्पष्ट कर दी है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज में हुए उमेश पाल की हत्या को लेकर जो तथ्य सामने आए हैं और इस घटना में अतीक की पत्नी का नाम आते ही
व इसके फरार होने पर स्थिति बदल गई है। ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी ना अतीक की पत्नी और ना ही उनके परिवार के किसी भी सदस्य को मेयर का टिकट देगी। कयास लगाए जा रहे थे कि बसपा अतीक अहमद की पत्नी या फिर उसके भाई अशरफ की पत्नी को प्रयागराज के मेयर पद का चुनाव लड़ा सकती है, पर मायावती ने टिकट देने से साफ इनकार कर दिया है। उत्तर प्रदेश में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर दायर एक याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने एक आदेश जारी किया है। दरअसल यह आदेश मुरादाबाद जिले की ठाकुर द्वारा नगर पंचायत अध्यक्ष सीट आरक्षित होने को लेकर सुहेल खान द्वारा दायर याचिका पर आया है। इस याचिका में आरक्षण को लेकर राज्य सरकार की अध्यादेश और पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता की आपत्ति पर दोबारा विचार करने का आदेश राज्य निर्वाचन आयोग को दिया है। याची के अधिवक्ता शरद पाठक का कहना था कि याची की इस सीट को लेकर दाखिल की गई आपत्ति को बिना गौर किए खारिज कर दिया गया है। आजमगढ़ के कप्तानगंज थाने पर तैनात एक दरोगा को एक मामले में पैसा लेने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया है। दरोगा के खिलाफ भ्रष्टाचार का मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। आजमगढ़ एसपी अनुराग मौर्य ने बताया कि किसी लड़की का मामला कप्तानगंज थाने पर आया था। थाने पर तैनात दरोगा मोहन प्रसाद इस प्रकरण की विवेचना कर रहे थे। दोनों पक्षों को उन्होंने थाने पर भी बुलाया था, जहां एक पक्ष से 30,000 रुपए लेकर उन्होंने मामले को रफा दफा कर दिया, जिसकी शिकायत दूसरे पक्ष ने एसपी से की। मामले की जांच कराई गई तो आरोप सही साबित हुआ। प्रकरण में कप्तानगंज थाने में ही दरोगा मोहन प्रसाद के खिलाफ भ्रष्टाचार के तहत मुकदमा दर्ज कराया गया। सोमवार को एसपी के निर्देश पर कप्तानगंज थाना पुलिस ने आरोपी दरोगा को पकड़कर लॉकअप में डाल दिया। अब खबरें जनपद सीतापुर से। ओवरलोडिंग को लेकर भदफर पुलिस चौकी प्रभारी जीवन चंद जोशी ने एक लकड़ी लदे पटियाला को सीज कर दिया है। पुलिस की इस कार्रवाई से क्षेत्रीय लकड़कट्टों में हड़कंप मच गया है। लिहाजा इस इलाके के छुटभैया नेता सीज हुए पटियाला को छुड़ाने में जुट गए हैं। किसान नेता पिंदर सिंह सिद्धू ने निजी स्कूल संचालकों पर शिक्षा का व्यापार बना देने का आरोप लगाया है। किसान नेता का आरोप है कि यह स्कूल संचालक आए दिन डीजल पेट्रोल की दरों जैसे फीस बढ़ाते रहते हैं। हर साल कोर्स बदलकर अभिभावकों की जेब काटने जैसा काम करते हैं। दूसरी तरफ पढ़े लिखे बेरोजगारों को कम पैसों में टीचर रखकर उनसे बच्चों को पढ़वाते हैं। किसान नेता ने अभिभावकों से ऐसे स्कूलों का बहिष्कार करने की अपील करते हुए प्रशासन से निजी स्कूलों की मनमानी पर रोक लगाने की मांग की है। हमारा समाज सेवा के तमाम उदाहरणों से भरा पड़ा है। ऐसे में आज आपको मिलाते हैं उन्नाव के एक ऐसे शख्स अंकित शुक्ला से, जिन्होंने लोग मुख्य सेवक अंकित के नाम से जानते हैं। दरअसल वह रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, सरकारी अस्पतालों में तीमारदारों को रोजाना निःशुल्क भोजन खिलाते हैं। हर रोज की तरह से शहर में असहाय व निर्बल लोगों को मुफ्त भोजन वितरित करते हैं। अंकित शुक्ला कहते हैं कि निर्धन व असहाय लोगों की मदद करने से बड़ी कोई दूसरी सेवा नहीं है। उन्होंने सभी से समाज सेवा के कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। बीते दिनों उत्तर प्रदेश युवा कल्याण विभाग द्वारा सभी जिलों में आयोजित की भाषण प्रतियोगिता में सीतापुर का डंका बजा है। इस भाषण प्रतियोगिता के विजयी प्रतिभागियों ने आईआईटी कानपुर में आयोजित Y20 सम्मेलन में भाग लिया था, जहां पर प्रदेश के प्रत्येक जिले से एक छात्र और छात्रा का चयन किया गया है। इसमें सीतापुर और श्री कृष्णा कॉलेज के अलखकांत श्रीवास्तव और आरएमपी महाविद्यालय की श्रुति गुप्ता ने पहला स्थान प्राप्त किया है। इस कार्यक्रम में कानपुर आईआईटी के डायरेक्टर प्रोफेसर अभय करंदीकर और कानपुर जिलाधिकारी राजशेखर सहित करीब 150 सैकड़ा छात्र छात्राएं मौजूद रहे। वैश्य महासम्मेलन एवं भारतीय जनता पार्टी वाराणसी महानगर द्वारा आयोजित सामाजिक समरसता सम्मेलन में कैबिनेट मंत्री नंद गोपाल नंदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। सीतापुर जिले से इस कार्यक्रम में वैश्य समाज की प्रदेश उपाध्यक्ष और भाजपा नेत्री बबीता गुप्ता ने भी प्रतिभाग किया। डोर फाउंडेशन प्रदेश महिला कार्यकारिणी की बैठक आर्य नगर स्थित कार्यालय पर की गई। बैठक के दौरान प्रदेश अध्यक्ष महिला पूनम मिश्रा ने कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए ममता तिवारी को प्रदेश उपाध्यक्ष, भावना वैश्य को प्रदेश मंत्री, शशि सिंह को प्रदेश संगठन मंत्री, दीपा कश्यप को प्रदेश प्रचार एवं प्रसार मंत्री, पूनम शर्मा को प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य और शशि सिंह को जिला उपाध्यक्ष मनोनीत किया है। इस मौके पर जिला अध्यक्ष शशिकला मिश्रा, सुधांशु मिश्रा, शिवबालक त्रिवेदी, रत्नेश त्रिवेदी, आकाश राय, अमरीश दीक्षित, सचिन त्रिपाठी आदि मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए खबरनामा।
बच्चों के फ्यूचर के लिए चुनिए बेस्ट एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को एजुकेशनल इंग्लिश मीडियम CBSE इंटर कॉलेज, सीतापुर का बेस्ट एंड मोस्ट कंसिस्टेंट प्राइवेट CBSE स्कूल। CCTV secure campus, GPS enabled transport system, golf coaching, STEM practice, coding, artificial intelligence, robotics and many more. Admission open. पूर्व सभासद अनिल गुप्ता भूरी ने समाजवादी पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। भाजपा जिला कार्यालय पर जिला महामंत्री विश्राम सागर राठौर ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। आपको बता दें कि अनिल गुप्ता आलमनगर वार्ड से 4 बार सभासद रह चुके हैं, जिसमें 1 बार समाजवादी पार्टी से और 3 बार निर्दल रूप से सभासद पद पर जीत दर्ज की थी। अनिल गुप्ता के भाजपा ज्वाइन करने पर भाजपा जिला महामंत्री राजेश शुक्ला, पूर्व सभासद कमलेश टंडन, राजकिशोर सिंह आदि ने बधाई दी है। इमलिया सुल्तानपुर थाने की काजी कमालपुर चौकी में तैनात दीवान नजमे हसन पदोन्नत होकर दरोगा बन गए हैं। काजी कमालपुर चौकी पहुंचे एडिशनल एसपी दक्षिणी एनपी सिंह ने उनके कंधों पर स्टार लगाकर सम्मानित किया। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक इमलिया राजेश कुमार, चौकी इंचार्ज अमित पांडे, एसआई बाबू खान, आरक्षी सीपी सिंह, राहुल यादव, रवि रावत, अर्जुन सिंह, नूर आलम आदि मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश वक्फ विकास के निदेशक सफाअत हुसैन को संगठन द्वारा नगर निकाय चुनाव में नगर पालिका परिषद टांडा का प्रभारी बनाया गया है। इसे लेकर सीतापुर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा जिला अध्यक्ष सबीर अहसन रिजवी सहित उनकी पूरी टीम ने सफाअत हुसैन को बधाई दी है। बताते चले कि सफाअत हुसैन जनपद सीतापुर के महमूदाबाद तहसील के ग्राम सरैया के रहने वाले हैं और बहुत ही पुराने भाजपा कार्यकर्ता हैं। अपने छात्र समय से विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता भी रहे हैं। महमूदाबाद के सीता ग्रुप ऑफ एजुकेशन में शिशु भारती द्वारा छात्र संघ पदाधिकारियों का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। इसके मुख्य अतिथि कॉलेज के चेयरमैन RK वाजपेयी रहे। इस अवसर पर जूनियर वर्ग के प्रधानाचार्य अनंत रत्नम, उप प्रधानाचार्य SR वर्मा, शिशु भारती प्रमुख मोहिनी मिश्रा, सांस्कृतिक प्रमुख मंजू सिंह, अनुशासन प्रमुख नीरज वर्मा, व्यवस्था प्रमुख मनोज सिंह, अजय सिंह, नवनीत पांडे आदि मौजूद रहे। सदना विकासखंड गुदलामऊ के कंपोजिट विद्यालय लोहांगपुर पूर्वी में बच्चों द्वारा स्कूल चलो अभियान व संचारी रोग नियंत्रण अभियान को लेकर जागरूकता रैली निकाली गई। इस मौके पर CRP बिंदु त्रिपाठी, प्रधानाध्यापक रामशंकर, सहायक अध्यापिका ममता श्रीवास्तव, प्रियंका रीना, प्रतिभा चौधरी आदि लोग मौजूद रहे। निकाय चुनाव में अध्यक्ष और सभासद पद के लिए भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी से प्रत्याशी बनने वालों के लिए मंगलवार का दिन बहुत ही अहम है। सीतापुर में दोनों पार्टियों की अहम बैठक होगी। भारतीय जनता पार्टी की सभी नगर पालिका और नगर पंचायतों में बैठक होगी, जिसमें 3 का पैनल बनाकर जिले को भेजा जाएगा। यह पैनल नगर अध्यक्ष, मंडल प्रभारी, MLA, चुनाव अधिकारी और चुनाव संयोजक बनाएंगे। फिर 12 अप्रैल को जिले पर जिला अध्यक्ष, सांसद, MLA, MLC इस पर चर्चा कर सबके हस्ताक्षर से एक फॉर्मेट पर इन नामों को आगे बढ़ाएंगे। यदि नाम नीचे से नहीं आएंगे तो उन पर चर्चा नहीं की जाएगी। समाजवादी पार्टी चयन समिति की भी मंगलवार को अहम बैठक पार्टी जिला कार्यालय पर होगी। पार्टी के निवर्तमान जिला अध्यक्ष, सांसद, पूर्व विधायक और MLC की आम सहमति से प्रत्याशी के नाम पर चर्चा होगी, जिसका प्रस्ताव प्रदेश को भेज दिया जाएगा। जिस नाम पर सहमति नहीं बनेगी वहां के लिए अलग से नाम प्रदेश को भेजे जाएंगे। पिसावा क्षेत्र के बरगांव में चल रहे मेला महोत्सव के दौरान रविवार को वृंदावन के कलाकारों ने रासलीला का मंचन किया। इस दौरान जालंधर को शिव से वरदान मिलने, उसके उत्पात और माता तुलसी की महिमा का वर्णन किया गया। सीतापुर पंचायत सहायक संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष अफाक अहमद के निर्देशानुसार 20वां ब्लॉक पंचायत सहायक संघ द्वारा ज्ञापन सौंपा गया। ब्लॉक अध्यक्ष आदर्श वर्मा की अगुवाई में दिए गए इस ज्ञापन को ADO पंचायत ने प्राप्त किया। इस मौके पर अतुल, रूबी, रूबीना,
राम गोपाल, अनुपम, सोनू, अरविंद, नेहा, सुधा, अफजाल, प्रियंका, अंकेश, प्रीति, निखिल, मोहम्मद कलाम, सुभस, जीशान, सीसा मौर्य, अनामिका, रमाकांत, तान्या, संजय, मोनिका, नैन्सी, सुमन, विजय कुमार, रामेंद्र आदि पंचायत सहायक मौजूद रहे। लहरपुर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय ईरापुर में स्कूल चलो रैली तथा शिक्षा चौपाल का आयोजन किया गया। एआरपी सुरेश कुमार ने स्कूल चलो रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली गांव के विभिन्न मार्गों में भ्रमण करते हुए विद्यालय प्रांगण में आकर शिक्षा चौपाल के रूप में परिवर्तित हो गई। चौपाल को एआरपी सुरेश कुमार ने संबोधित किया। इस अवसर पर संकुल शिक्षक अनवर अली, सरोज कुमार वर्मा, रामावती, उमेश चंद वर्मा, राजीव कुमार, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री प्रेमवती, एएनएम अर्चना देवी, विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष हरपाल, अभिभावक संघ के अध्यक्ष रमाशंकर तथा माता समिति की अध्यक्ष मैना देवी आदि मौजूद रहीं। सिधौली कस्बे के बिस्वा रोड स्थित कुसाग्र कंपटीशन क्लासेस का छठा स्थापना दिवस एवं नवीन शाखा का उद्घाटन समारोह मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अश्विनी शुक्ला और विशिष्ट अतिथि राकेश पांडे ने शुभारंभ किया। कोचिंग के डायरेक्टर अभय अवस्थी ने अतिथियों का स्वागत किया। राकेश कुमार पांडे संस्कृत व्याख्याता, अमित त्रिपाठी क्षेत्र पंचायत सदस्य, प्रमोद अवस्थी ब्लॉक प्रमुख, रामबक्स रावत गांधी विद्यालय के पूर्व अंग्रेजी प्रवक्ता, बाबूराम पांडे ने भी छात्र छात्राओं को संबोधित कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। इस दौरान अतिथियों ने विभिन्न आयोगों में चयनित हुए बच्चों को सम्मानित भी किया। आगामी नगर पालिका चुनाव के दृष्टिगत चौकी इंचार्ज मास्टर बाग शिव बहादुर सिंह ने अपने दल बल के साथ सिधौली बिस्वा मार्ग पर स्थित कस्बा मास्टर बाग में 2 पहिया 4 पहिया वाहनों की जांच की। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहनों का चालान किया गया। इस मौके पर हेड कांस्टेबल नासिर खान, आरक्षी कृपाल, कृष्ण कुमार, दिनेश, इरशाद अहमद आदि मौजूद रहे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जिला अधिकारी को संबोधित ज्ञापन दिया। नगर मंत्री आयुष शुक्ला के नेतृत्व में दिए गए इस ज्ञापन में टाउन हॉल स्थित पुस्तकालय में नियमित संचालन और आरएमपी डिग्री कॉलेज स्थित छात्रावास से अवैध प्रवासियों को निकाले जाने आदि की मांग रखी गई है। इस दौरान सुशील कुमार, हर्षित पांडे और अनुराग मिश्रा आदि मौजूद रहे। अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। आगामी निकाय चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता को प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया है, जिसके दृष्टिगत जिलाधिकारी खीरी महेंद्र बहादुर सिंह व पुलिस अधीक्षक खीरी गणेश प्रसाद साहा की उपस्थिति में नगर पालिका द्वारा राजनीतिक होर्डिंग, पोस्टर, बैनर को हटवाया गया। साथ ही पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि आदर्श आचार संहिता का पूर्ण रूप से पालन किया जाएगा। जिला अधिकारी द्वारा बताया गया कि पहले चरण में 4 मई को जनपद खीरी में मतदान होना है। इसी के चलते 11 अप्रैल से नामांकन पत्रों की बिक्री का काम शुरू हो जाएगा। जिला प्रशासन ने चुनाव की सारी प्रक्रिया को पूरा कर लिया है। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे मदर्स प्राइड पब्लिक स्कूल, टिड़वा चिलौला, लखीमपुर रोड, सीतापुर। जीडी गोइंका पब्लिक स्कूल, निकट खैराबाद टोल प्लाजा, सीतापुर।